नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया में मैंने आपको कल ही सतर्क किया था और आज भी सतर्क किया कि अगर आप यहां पे बहुत बड़े मल्टीबैगर के तौर पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है और यहां पे आपको गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कंपनी डीलिस्ट होने की कगार पे है और बैंकरप्सी के लिए कभी भी फाइल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर इन्हें नहीं मिल रहा है इस समय। अगर दोस्तों ऐसा होता है, देखिए अज्यूम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका पैसा यहाँ पर लगा हुआ है। तो किस किस के लिए होगा बड़ा लॉस यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के डीलिस्ट होने से और बैंकरप्ट होने से, किसके लिए सबसे बड़ा लॉस होने वाला है? जो कि स्टॉक मार्केट में खुद भी लिस्टेड हैं कंपनियां, उनके प्राइस पे भी फर्क पड़ेगा। अगर वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट हुआ तो वोडाफोन आइडिया को बचाने की भी बहुत सी कोशिश हो रही हैं इसी वजह से, और आगे चल के हो भी सकता है कि वोडाफोन आइडिया को बचा लिया जाए, क्योंकि अगर बात करें तो इस समय 3 ही कंपनियां हैं और अगर उसमें से एक डूब जाती है तो आप समझेंगे किस तरह की पब्लिक के लिए परेशानी होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे, उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी दोस्तों नहीं भूलिएगा। दोस्तों, अभी हम वोडाफोन आइडिया के शेयर प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये जहाँ भी जाए, क्योंकि इस समय इसको सिर्फ ऑपरेटर अपनी मर्जी से भगा रहे हैं और पैसा वही बना रहे हैं, सिर्फ पब्लिक को लॉस ही यहाँ पर हो रहा है। और दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि अगर वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट होता है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान यस बैंक को होने वाला है, एसबीआई को होने वाला है और भी कई बैंक्स, लेकिन इन दोनों बैंक्स को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। एसबीआई एक टाइम को झेल भी सकता है उस लॉस को, लेकिन यस बैंक बहुत ही नाजुक कंडीशन पे चल रही है इस समय और ऑलरेडी उसके ऊपर एनपीए का बहुत ही बड़ा लोड है। और देखेंगे आप, लगातार कंपनी सुधरने की कोशिश कर रही है। अगर वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट होती है तो उनके ऊपर एक और बड़ा झटका यहाँ पे लग जाएगा, 4000 करोड़ से भी ज़्यादा का, जो कि आप समझ सकते हैं कितना बड़ा लॉस होगा। तो वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, एसबीआई भी लिस्टेड है, तो इनके स्टॉक प्राइस पे भी फ़र्क पड़ेगा। और कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया, देखिए अभी किया नहीं है, कर दिया, आपके लिए फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको दोनों पहलू सोचना और समझना और सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, साथ ही साथ दूसरा जो नुकसान होगा एयरटेल के लिए, देखिए एयरटेल इसी वजह से वोडाफोन आइडिया को बचाने के लिए बार बार गवर्नमेंट से भी कह रहा है और यही सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि एयरटेल का एक तरह से फ़ायदा है वोडाफोन आइडिया के बने रहने से। वो कैसे है आप जानते हैं, इंडस टावर कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, जो कि वोडाफोन आइडिया से बहुत पैसा बना रही है और ये कंपनी किसकी है? एयरटेल की। तो इंडस टावर एयरटेल की कंपनी है, इसी वजह से अगर वोडाफोन आइडिया बैंकरप्ट होता है, अपनी सर्विसेज देना बंद करता है, तो वहाँ पे इंडस टावर को लॉस होगा और उनके रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ेगा, जिसका इनडायरेक्ट तौर पे एयरटेल को पड़ेगा, क्योंकि एयरटेल की ही सब्सिडरी कंपनी है और ये दोनों ही कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, तो वहां पर भी साफ साफ सीधा सीधा असर पड़ेगा। अब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। वहीं बात करें, देखिए इनके जो चेयरमैन है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस्तीफ़ा देने के बाद उनका ये भी कहना है कि 27% मैं अपनी हिस्सेदारी भी दे दूंगा। तो भाई, अगर आप 27% माल किसी का फ्री में लेकर भी आपको लाखों करोड़ का कर्ज चुकाना हो, तो आप ये लेकर के कौन सा तीर लगाने वाले हैं, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। इसी वजह से कोई भी यहाँ पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट के पास खुद पैसा नहीं है, गवर्नमेंट खुद बेचने के लिए तैयार है, तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा क्यों लगाएगी? और गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी उनकी खुद की कंपनी है, जिसे आप जानती हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल, तो फिर गवर्नमेंट क्यों खरीदेगी? उसके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा बोझ है, वो खुद इन्हें बेचने का सोच रहे हैं कि कोई इन्हें खरीद ले, इन्हें चला ले।
तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के पास रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है कि कोई ना कोई इन्वेस्टर ढूंढा जाए जो वोडाफोन आइडिया में पैसा डाल सके और कंपनी को अच्छे से रन कर पाए और उसके बाद मार्केट में बने रहे और अपने कर्ज को कम करे। लेकिन इस समय जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम देखने को मिली और यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं ऑपरेटर कि किसी ना किसी न्यूज़ के बेसिस पे इस स्टॉक को ऊपर की तरफ जो भावनाओं के साथ इन्वेस्टर की खेलना और स्टॉक ऊपर की तरफ भागना, जहां से ज़्यादातर लोग यही सोचे कि इस स्टॉक को अभी भी खरीदें और अभी भी खरीदें और हम आगे चल के बहुत मोटा पैसा बनाएं। देखिए, मेरा मतलब यहाँ आपसे ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ से बेच दें या फिर खरीद लें। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर ये पेनी स्टॉक है बहुत ज़्यादा डेंजर में है, देखिए 90% डेंजर में और 10% ही उम्मीद है। तो यहाँ पे 90% का जब पल्ला भारी है तो आपको सिर्फ इतना ही पैसा इसमें इन्वेस्टेड रखना चाहिए या फिर डालना चाहिए कि आपको जो लॉस है वो झेलने में तकलीफ़ ना हो। सिर्फ यही चीज़ आप अगर सोच के चल रहे हैं तो आप इसके साथ बिल्कुल बने रहिए। अभी तो इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। कभी 1% 10% की गिरावट तो कभी 10% की तेज़ी। आप अगर पिछले 1 महीने का चार्ट देखें या फिर पिछले 5 दिनों का चार्ट, 5 दिनों में आप देखेंगे पहले स्टॉक में लगभग 50% तक की गिरावट, उसके बाद वापस से स्टॉक में तेज़ी भी आई, जो कि आपको पता ही है यहाँ से किस तरह से ये भागा स्टॉक और उसके बाद आपको वापस से अब गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे फ़ायदा उठाया उनके लिए तो प्रॉफिट अपना यहाँ बुक करना चाहिए था। थोड़ा मैंने यही कहा था कि आपको कुछ नहीं तो अपना इन्वेस्टमेंट निकाल देना चाहिए यहाँ से और जो भी प्रॉफिट है उसको पड़े रहने देना चाहिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में बड़ा लॉस ना हो। यही चीज़ें हैं मार्केट में आपको समझनी चाहिए कि वोडाफोन आइडिया इस चीज़ को आज से नहीं, इसके लिए काफ़ी लंबा वक्त हो गया है फेस करते हुए और अब इसके पास जो है पैसा नहीं रहा किसी भी तरह से इस बिज़नेस को रन करने के लिए, क्योंकि आपको पता है सैलरी भी देना बहुत ज़रूरी है और बिज़नेस को रन के लिए टावर के लिए तेल भी चाहिए और आपको पता है कि हर तरह की सुविधा देनी पड़ती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है, तभी आप किसी भी टेलीकॉम कंपनी को चला सकते हैं। तो ये छोटा मोटा बिज़नेस नहीं है जो यहाँ हर कोई आ पाए। एक बात और, जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी उनके लिए क्लियर कर दूं कि अगर बात आ रही है टाटा समूह इसको खरीदेगा तो वो भी नहीं खरीदने वाला है। फैक्ट के ऊपर बात कीजिएगा, क्योंकि टाटा के पास ऑलरेडी अपनी खुद की कंपनी और वो टेलीकॉम सेक्टर में अब आना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने उस बिज़नेस का भी नाम बदल रहे हैं, वो सिर्फ कॉरपोरेट के लिए ही अपनी सर्विसेज देंगे। जिस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि वो वोडाफोन आइडिया को खरीद के 2 लाख करोड़ का करीबन कर्ज चुकाएं उसके बाद इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो क्यों करें? वो अपनी खुद की कंपनी में इतना पैसा लगा के उसको बड़ा कर सकते हैं, ऑलरेडी उनके पास सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आपके लिए अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई हों, अच्छी लगी हों, तो एक लाइक आप दबा के थोड़ा सा मोटिवेट हमें भी कर सकते हैं कि ये सारी जानकारी आपको देने के लिए एक आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।